श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो आज हम भक्ति की महिमा का श्रवण करेंगे। किस प्रकार से भक्ति ज्ञान योग और कर्म योग से श्रेष्ठ है। ये जो श्लोक है ये 6वां स्कंद प्रथम अध्याय और 15वां श्लोक है। बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है और इस श्लोक को श्रील प्रभुपाद जी निरंतर अपने प्रवचनों में बोलते रहते थे। केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अहम धुन्वन्ति कार्ष्णेन निहारामिव भास्कर। अनुवाद: कोई विरला व्यक्ति ही जिसने कृष्ण की पूर्ण शुद्ध भक्ति को स्वीकार कर लिया है, उन पापपूर्ण कार्यों के खर पतवार को समूल नष्ट कर सकता है, जिनके पुनर्जीवित होने की कोई संभावना नहीं रहती। वह भक्ति योग संपन्न करके इसे कर सकता है, जिस तरह सूर्य अपनी किरणों के कोहरे को तुरंत उड़ा देता है। तो यहाँ पर एक विशेष उदाहरण देकर समझाया जाता है। जिस प्रकार से सूर्य अपनी किरणों से कोहरे को हटा देता है। आप जानते हैं जब कोहरा छाया होता है तो व्यक्ति को कुछ भी नहीं दिखता है, पर जैसे सूर्य उदय होता है तो सूर्य की जो किरणें हैं उस कोहरे को नष्ट कर देती हैं, उसको हटा देती हैं। उसी प्रकार से जो भक्ति है, शुद्ध भक्ति, कृष्ण की जो पूर्ण शुद्ध भक्ति है, कोई जीवात्मा जब उसको स्वीकार कर लेता है तो वह पाप पूर्ण कार्यों के खर पतवार को समूल नष्ट कर देता है। इसका अर्थ है कि वह पाप के फल को जड़ समेत नष्ट कर देता है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं, पिछले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी ने उदाहरण दिया था कि बांस के पेड़ के नीचे की लतरों की सूखी पत्तियां अग्नि द्वारा पूरी तरह से जलाकर राख कर दी जाती हैं। यद्यपि लतरें फिर से अंकुरित हो सकती हैं क्योंकि उनकी जड़ें अब भी जमीन के भीतर हैं। इसी तरह चूंकि पापपूर्ण इच्छा रूपी जड़ उस मनुष्य के हृदय में से विनष्ट नहीं हुई है, जो ज्ञान का तो अनुशीलन करता है किंतु जिसमें भक्ति के प्रति रुचि नहीं है, अतः उसकी पापपूर्ण इच्छाएं पुनः प्रकट होने की संभावना रहती है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, चाहे व्यक्ति कर्म योगी हो या ज्ञान योगी हो, उससे पाप का फल नष्ट नहीं होता है। वो पाप का जो फल है वो जड़ है, उसके हृदय में रहती है। तो ये जो पाप का फल है कब नष्ट होता है? जब वह भक्ति योग को स्वीकार करता है। तो इससे संबंधित श्रील प्रभुपाद जी भागवतम के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का 4थे श्लोक में कहते हैं, श्रेय संति भक्ति मुदस्यते विभु क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लब्धये। जो चिंतक पाप तथा पुण्य कर्मों में अंतर करते हुए भौतिक जगत का ठोस ज्ञान प्राप्त करने के लिए अत्यधिक श्रम करते हैं किंतु भक्ति को प्राप्त नहीं है, वे भौतिक कार्यों के प्रति उन्मुख रहते हैं। वे नीचे गिरकर सकाम कर्मों में लिप्त हो सकते हैं, किंतु यदि कोई व्यक्ति भक्ति के प्रति आसक्त होता है तो भौतिक भोग की उसकी इच्छाएं बिना किसी पृथक प्रयास के स्वतः ही नष्ट हो जाती है। भक्ति परेशानुभवो विरक्ति अन्यत्र च। यदि कोई कृष्ण भावनामृत में उन्नत है तो उसके लिए भौतिक कर्म, पाप तथा पुण्य कर्म दोनों ही स्वतः स्वाधीन बन जाते हैं। यही कृष्ण भावनामृत की परीक्षा है। पाप तथा पुण्य कर्म दोनों ही वास्तव में अज्ञान के कारण होते हैं, क्योंकि कृष्ण के नित्य दास के रूप में जीव को अपनी निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं करना होता। अतः ज्यों ही वह भक्ति के पद को प्राप्त करता है, वह पाप तथा पुण्य कर्मों के प्रति अपनी आसक्ति का परित्याग कर देता है और केवल उसी में रुचि लेता है जिसमें कृष्ण तुष्ट हो। भक्ति की यह विधि या कृष्ण की भक्ति वासुदेव परायणा मनुष्य को सारे कर्म फलों से छुटकारा दिलाती है। तो यहाँ पे श्लोक में एक शब्द है वासुदेव परायणा, अर्थात केवल भगवान श्री कृष्ण को समर्पित या उन पे आश्रित। इसलिए यहाँ पे शब्द आया वासुदेव। भक्त्या मतलब उनकी भक्ति, शुद्ध भक्ति। किनकी? कृष्ण की शुद्ध भक्ति।
और केचित मतलब कुछ लोग ही कर पाते हैं, सभी नहीं कर पाते। तो प्रभुपाद जी आगे के तात्पर्य में कहते हैं कि जो व्यक्ति पाप और पुण्य के कर्मों के अंतर में लगा रहता है या ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करना चाहता है शास्त्र के माध्यम से, जिस ज्ञान का संबंध कृष्ण के साथ नहीं है, और ज़्यादा से ज़्यादा फलों की इच्छा करता है सकाम कर्म के द्वारा, तो वह इस भौतिक जगत में उलझा रहता है और नीचे गिर जाता है और उसी में लिप्त रहता है। अब परंतु किंतु यदि कोई व्यक्ति भक्ति में आसक्त हो जाता है तो बताया गया है कि उसकी भौतिक भोग की सभी इच्छाएं बिना प्रयास के स्वतः ही नष्ट हो जाती है, उसको अलग से कुछ भी प्रयास नहीं करना पड़ता। तो उदाहरण के रूप में बताते, जिस प्रकार कोई भूखा व्यक्ति है, उसको अगर चंदन लगाओगे, माला पहनाओगे तो उससे वह संतुष्ट नहीं होगा। उसके सामने जब प्रसाद की थाली रखोगे, जब वह एक एक ग्रास अपने मुख में डालेगा तो वह संतुष्ट हो जाएगा, उसकी भूख भी नष्ट हो जाएगी, उसके शरीर को पोषण भी मिलेगा। उसी प्रकार से जो जीवात्मा है वो आनंदमयो अभ्यासात, वो आनंद चाहता है, तो आनंद उसको भक्ति में ही प्राप्त हो पाएगा। जब तक वह भक्ति नहीं करेगा तब तक उसकी दशा ऐसी है जैसे भूखे व्यक्ति को माला और चंदन लगाना। तो भक्ति करने से ही उसके जो भौतिक कर्म है, पाप और पुण्य कर्म है, वह उसमें रुचि नहीं लेता, उसमें वह स्वाधीन हो जाता है। और यही परीक्षा है कृष्ण भावनामृत की। जैसे जैसे वह भक्ति में उन्नति करता है तो उसका जो रुचि है ज्ञान और कर्म में कम होता जाता है, और वह समझ जाता है कि मेरा जो स्वरूप है, मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ, और वह अपने इंद्र तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं करता। वो जो भी करता है कृष्ण की इंद्र तृप्ति के लिए करता है। आगे बताते हैं, चूंकि महाराज परीक्षित महान भक्त थे, अतः उनके गुरु शुकदेव गोस्वामी द्वारा कर्मकांड तथा ज्ञान कांड विषयक दिए गए उत्तर उन्हें तुष्ट नहीं कर सके। इसलिए शुकदेव गोस्वामी ने अपने शिष्य के हृदय की बात जानते हुए भक्ति के दिव्य आनंद की व्याख्या थी। केचित शब्द का यहाँ पर अर्थ है कुछ लोग, सभी नहीं। हर व्यक्ति कृष्ण भावना भावित नहीं हो सकता। ये भी हम जानते हैं कि सभी भक्ति नहीं कर सकते हैं, केवल क्वचित ही लोग भक्ति करते हैं। तो ये कैसे संभव होता है? इसका अर्थ है कि पूर्व जन्म में उन्होंने कुछ ना कुछ पुण्य सुकृति की है, आध्यात्मिक सुकृति की है। इसको कहते हैं येन केन प्रकार किसी न किसी भक्त की सेवा की है, या हरिनाम में सम्मिलित होकर उन भक्तों को कुछ वस्तु प्रदान की है, उनकी मदद की है, तो इस प्रभाव से उनका आध्यात्मिक सुकृति शेष रह जाता है, और उस आध्यात्मिक सुकृति के बल पर उसको अगले जीवन में भक्ति का अवसर प्रदान किया जाता है। इसलिए वही लोग भक्ति कर पाते हैं जिन पर पूर्व जन्म में भक्तों ने कृपा की है, अकस्मात, कदाचित। तो उसी प्रकार से हमें समझना चाहिए कि कृष्ण भी भागवत गीता में इससे संबंधित एक श्लोक कहते हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् दरति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्वता। भगवान कहते हैं कई हजारों मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से मुश्किल से कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। भगवान भी कहते हैं कि कोई हजारों में से एक मनुष्य सिद्धि प्राप्त करने का इच्छुक होता है, और उन हजारों सिद्धियों में से प्राप्त करने वाले व्यक्तियों में से कोई एक मुझे जानने का प्रयास करता है। तो वह जो महात्मा होता है बहुत दुर्लभ होता है, बहुत ही रेयर होता है, बहुत ही क्वचित मिलेगा। और ऐसे महात्मा का अगर किसी बद्ध जीव को संग प्राप्त हो जाए तो वह निश्चित रूप से भगवान के शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर सकता है। व्यवहारिक रूप से कोई भी व्यक्ति कृष्ण को यथारूप में नहीं जान सकता, क्योंकि कृष्ण को पुण्य कर्मों या सर्वोच्च ज्ञान की उपलब्धि द्वारा नहीं समझा जा सकता। वस्तुतः सर्वोच्च ज्ञान तो कृष्ण को समझना है। कृष्ण को न समझ पाने वाले अज्ञानी लोग
यह सोचकर गर्व से फूले रहते हैं कि वह मुक्त हो गए हैं या कि वे कृष्ण या नारायण बन चुके हैं। यही अज्ञान है। तो कृष्ण को समझ पाना बहुत कठिन है उनके मूल स्वरूप में। यहाँ तक कि उच्च लोकों के जो देवता है वह भी उन्हें नहीं समझ पाते। इसलिए तो इंद्रदेव और ब्रह्मदेव ने उनके प्रति अपराध किया था। तो साधारण मनुष्य के विषय में क्या कहा जाए। पर यहाँ पर लोग उल्टा ये सोचते हैं कि हम ही नारायण बन गए, हम ही कृष्ण बन गए। इसी को मायावाद कहा गया और ये सबसे बड़ा अज्ञान है। माया अपना अंतिम पाश फेंकती है उस जीव के मन में, उस भ्रम पैदा करती है कि तुम अभी ये विचार करो कि मैं भगवान बन गया हूँ, जबकि उसकी जो स्थिति है वो पूर्ण रूप से भगवान के नियंत्रण में है। भक्ति की शुद्धता को सूचित करने के लिए श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में कहा है, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। मनुष्य को चाहिए कि परम भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति समर्पित होकर तथा भौतिक लाभ या सकाम कर्मों अथवा दार्शनिक चिंतन के द्वारा लाभ की इच्छा से रहित होकर करे। यही शुद्ध भक्ति कहलाती है। शुद्ध भक्ति क्या है? रूप गोस्वामी परिभाषा देते हैं, जो सकाम कर्म में नहीं आती और जो भौतिक लाभ प्राप्त करने की इच्छा से नहीं की जाती और दार्शनिक चिंतन के द्वारा भी लाभ की इच्छा से रहित होकर की जाती है। जैसे आप उदाहरण देख सकते हैं प्रहलाद महाराज का। जब हिरण्यकशिपु का वध हो गया भगवान नरसिंह के द्वारा, तो उस समय भगवान नरसिंह देव ने प्रहलाद महाराज को पूछा कि आपकी क्या इच्छा है। मैं भगवान हूँ और मैं सब अपने भक्तों की पूर्ण इच्छा को पूर्ण करता हूँ, तो आपकी जो भी इच्छा होगी मैं उसको पूरा कर सकता हूँ, आप कुछ मांगिए मेरे से। तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि ये तो एक व्यापार हो गया। अगर कोई सेवक अपने स्वामी की सेवा करे और सेवा के बदले में अपने स्वामी से कुछ याचना करे, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये एक व्यापार हो गया। जैसे दुकान में जाकर एक व्यक्ति बनिया को पैसा देता है और वह बनिया उस वस्तु को माप तोल के उस व्यक्ति को दे देता है। तो उसी प्रकार से मैं सौदा करने नहीं आया हूँ। वो स्वामी स्वामी नहीं है, वो सेवक सेवक नहीं है, जो शुद्ध भाव से वह सेवक अपने स्वामी की सेवा ना कर पाए। तो बताया जाता है कि प्रहलाद महाराज अपने आचरण से सिखा रहे हैं कि हमें भक्ति में भगवान से कुछ भी मांगना नहीं है, केवल भगवान की सेवा ही मांगनी है। इसी को शुद्ध भक्ति कहा गया है। और भक्ति में अगर कुछ विघ्न आते हैं, कष्ट आते हैं, तो उस भक्त को विचलित नहीं होना चाहिए। प्रहलाद महाराज का उदाहरण अपने समक्ष रखना चाहिए। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि हे कृष्ण, अगर आपकी सेवा में, आपकी भक्ति में मेरे जीवन में विघ्न आए तो वह विघ्न मेरे लिए ही वरदान के समान है। तो एक शुद्ध भक्त ऐसे सोचता है। वह सोचता है कि मेरे जीवन में जो संकट आ रहा है, मेरे पे कृपा हो रही है। हालांकि मेरे पे भगवान कम कृपा कर रहे हैं, अन्यथा मेरे कर्म फल इतने ज़्यादा थे कि मुझे ज़्यादा दंड मिलना चाहिए था, परंतु भगवान इतने दयालु हैं कि वह बहुत ही कम मात्रा में मुझे दंड देकर मेरे फलों को नष्ट कर रहे हैं। श्री रूप गोस्वामी आगे ये भी बतलाते हैं कि भक्ति क्लेशाग्नि शुभदा है। अर्थात जो व्यक्ति भक्ति अंगीकार करता है उसके सभी प्रकार के अनावश्यक श्रम तथा भौतिक क्लेश पूर्णतया समाप्त हो जाते हैं और उसे पूर्ण सौभाग्य प्राप्त होता है। भक्ति इतनी प्रबल है कि यह मोक्ष लघुताकृत भी कही जाती है। दूसरे शब्दों में यह मोक्ष की महत्ता को कम करती है। तो यहाँ पे भक्ति की विशेषताएं बता रहे हैं। विशेषता बताते हैं कि क्लेश अग्नि, इसका अर्थ है कि जब हम भक्ति शुरू करते तो हमारे क्लेश जल के भस्म हो जाते हैं। जो हमारे क्लेश रहते हैं शरीर से संबंधित और मन से संबंधित, दूसरे जीवों से संबंधित, शुद्ध भक्ति की बात कर रहे हैं। जब ये व्यक्ति करता है तो उसके क्लेश है वो जल के भस्म होते हैं। और शुभदा है, वे जीवन में शुभ प्रदान करती है और मंगल प्रदान करती है। और बताया जाता है कि इसको मोक्ष लघुताकृत भी कहते हैं। अर्थात
यह मोक्ष के महत्व को कम कर देती है। जब कोई भक्त साधक भगवान की शुद्ध भक्ति करता है तो जो मुक्ति है वह उस भक्त के समक्ष हाथ जोड़कर खड़ी रहती है और उससे याचना करती है कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। तो जो ये मुक्ति है ये भक्ति की दासी है। जब कोई भक्त भक्ति करता है तो उसको अलग से मुक्ति प्राप्त करने का याचना नहीं करना चाहिए। भगवान कपिल देव कहते हैं ये जो 5 प्रकार की मुक्ति है उसमें से एक सायुज्य है। वो तो मेरा भक्त चाहता ही नहीं है, भगवान में लीन होना, अपने अस्तित्व को नष्ट करना। तो बाकी जो 4 मुक्ति है वह मुक्ति अगर मैं उसको देता हूँ उसकी सेवा से प्रसन्न होकर, तो वह 4 प्रकार की मुक्ति भी नहीं याचना करता, वो मना कर देता है। तो फिर क्या मांगता है? केवल मेरी सेवा मांगता है। तो ऐसा भक्त मुझको अत्यंत प्रिय है जो मेरी शुद्ध भाव से मेरी सेवा करता है। हम भक्ति में कुछ भी क्रिया करें, नाम जप करें या मंदिर का मार्जन करें, भगवान के बर्तन साफ करें, भगवान को पोशाक पहनाएं, भगवान के लिए कुकिंग करें, उन सभी सेवाओं में हमारा भाव होना चाहिए कृष्ण की संतुष्टि। अगर उसमें हम अपने को संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे तो वह शुद्ध भक्ति नहीं होगी, वह मिश्रित भक्ति कहलाएगी। तो मिश्रित भक्ति भगवान को प्रिय नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं अभक्तों को भौतिक कष्टों का सामना करना पड़ता है क्योंकि उनमें सकाम पाप कर्म करने की प्रवृत्ति होती है। उनके हृदय में पाप कर्म करने की इच्छा अज्ञान के कारण बनी रहती है। यह पाप कर्म 3 कोटियों में विभाजित किए जाते हैं, पातक, महापातक तथा अतिपातक। इसके 2 विभाग भी किए जाते हैं, प्रारब्ध तथा अप्रारब्ध। प्रारब्ध उन पाप फलों का द्योतक है जिन्हें वर्तमान समय में भोगा जा रहा है, और अप्रारब्ध उसे कहते हैं संभाव्य कष्ट के स्रोतों का। जब भी पापों के बीज फलित नहीं होते तो यह फल अप्रारब्ध कहलाते हैं। पाप कर्म के बीज अदृश्य होते किंतु यह असीम होते हैं, असीम, और इसका कोई भी पता नहीं लगा पाता है कि सर्वप्रथम उन्हें कब बोया गया था। तो ब्रह्म संहिता में भी ब्रह्मा जी कहते हैं कि कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो जो आपकी शुद्ध भक्ति कर रहा है कोई भक्त, तो उसके जो सकाम कर्म के फल हैं, उसका जो पाप है, पुण्य है, हे कृष्ण आप उसको समूल नष्ट कर देते हैं। और ऐसे गोविंद के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। तो शुद्ध भक्ति के माध्यम से ही हमारे जो पूर्व जन्मों के पाप हैं, जो वर्तमान में हो चुके हैं उनके फल हैं, या जो अंकुरित हैं, जो प्रारब्ध है या अप्रारब्ध हैं, तो ये सभी प्रकार के पाप कर्म शुद्ध भक्ति के द्वारा ही नष्ट होते हैं। और फिर इसमें एक फायदा ये भी है कि वह कभी पुनर्जीवित नहीं होते, वो समूल जड़ से नष्ट हो जाते हैं। जैसे हमने पहले सुना, ज्ञान और कर्म में तो वह जड़ के द्वारा नष्ट नहीं होते, वो पाप करने की वृत्ति उसमें रहती है। उसी प्रकार से भक्ति में ये नहीं देखा जाता। भक्ति तो इतनी दिव्य है कि वह पाप को जड़ के समूल के साथ नष्ट कर देती है। तो प्रभुपाद जी इस श्लोक में अंतिम तात्पर्य के पैराग्राफ में कहते हैं, शिलजीव गोस्वामी का मत है कि कास्नेन शब्द का अर्थ है कि पाप कर्म करने की इच्छा होने पर भी उस इच्छा का उन्मूलन केवल आभास रूपा भक्ति से हो जाता है। भास्कर अर्थात सूर्य का दृष्टांत अत्यंत उपयुक्त है। भक्ति के आभास रूप की उपमा उषा काल से दी गई है और पाप कर्मों के संचय की उपमा कोहरे से दी गई है। चूंकि कोहरा पूरे आकाश में नहीं छाया रहता, अतः सूर्य को अपनी प्रथम किरणें फैलाने के अतिरिक्त कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं रहती। इससे कोहरा तुरंत दूर हो जाता है। इसी तरह यदि किसी का भक्ति से थोड़ा सा भी संबंध होता है तो उसके पाप में जीवन का समस्त कोहरा नष्ट हो जाता है। तो जीव गोस्वामी का उदाहरण देते हुए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति आभास मात्र भी भक्ति करता है, मतलब कि शुद्ध भक्ति पे नहीं है और केवल शुरुआत किया है, तो वह व्यक्ति भी अपने पाप कर्मों के फल से
मुक्त हो सकता है। तो उदाहरण के रूप में बताते हैं कि जो भास्कर है, भास्कर का मतलब है सूर्य का दृष्टांत बहुत अच्छा दिया गया है। तो भक्ति के आभास रूप की तुलना उषा काल से दी गई है, मतलब उगते हुए सूर्य से। और पाप कर्मों के संचय की तुलना कोहरे से की गई है। जैसे ही भक्ति व्यक्ति हाथ में जपमाला लेता, हरिनाम शुरू करता है, तो ये जो पाप रूपी अज्ञान है, जो कोहरे के समान है, वह नष्ट हो जाता है। किसके द्वारा? हरिनाम के द्वारा। तो पूरे आकाश में वह कोहरा नहीं छाया रहता है। तो सूर्य की खाली किरणें ही काफी है उस थोड़े से कोहरे को नष्ट करने के लिए। तो ये भक्ति बहुत दिव्य है और प्रभुपाद जी की कृपा से, उनकी परंपरा में आए हुए आचार्यों की कृपा से हमको प्राप्त हुई है। हम बहुत ही भाग्यशाली है कि हम गौड़ीय वैष्णव परंपरा से जुड़े हुए हैं। तो हमें उस परंपरा के सम्मान को, आचार्यों की कृतज्ञता को बनाए रखना है। उनके प्रति विशेष धन्यवाद देना है कि कृष्ण कितने दयालु हैं कि इन विशुद्ध भक्तों के माध्यम से हमको तत्व ज्ञान प्रदान कर रहे हैं और शुद्ध भक्ति भी प्रदान कर रहे हैं। तो हमारा पूरा प्रयास नम्रता पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, निष्ठा पूर्वक यही रहना चाहिए कि हमारी भक्ति से हमारे गुरु महाराज और भगवान कृष्ण कैसे प्रसन्न हो। यही चिंतन उस व्यक्ति के, उस साधक के, उस भक्त के मन में रहना चाहिए। तो ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण था और श्लोक में शुद्ध भक्ति की महिमा को उल्लिखित किया गया है। तो भागवतम का एक एक श्लोक बहुत दिव्य है और आपके पास अगर भागवतम है तो इसको पढ़िए। यह जामिल के ही आख्यान से ये श्लोक लिया गया है। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु गौरांग की जय।